हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। देखिए कितना शानदार व्यू है मेरे पीछे। आज मैं अपने गांव आया हुआ था, छुट्टी थी मेरी आज, तो मैंने सोचा चलिए मैं तो आया हूँ गांव, आप लोगों को भी अपने गांव का एक बार विज़िट करा देता हूँ। देखिए दोनों तरफ गन्ने के खेत। ये जो मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के सीन आपने ज़्यादातर फिल्मों में देखे होंगे, बॉलीवुड की या फिर टॉलीवुड की जो मूवी है उनमें आपको सीन देखने को मिलते होंगे। दोनों तरफ गन्ने की फसलें, बीच में सड़क जा रही है। देखिए कितना शानदार व्यू है, बिल्कुल दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं। ये देखिए इधर भी गन्ना है, इसको पगडंडी बोलते हैं गांव में, हमारे इधर इसको शहर बोलते हैं। खेतों के बीच से होके जो जाता है ये शहर होता है। ये देखिए अभी सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन गन्ने भी अच्छे खासे हो गए हैं। अगले महीने से इनको लोग खाना भी शुरू कर देंगे। हालांकि शहरों में जूस अब भी मिल रहा है इसका। ये देखिए कितना शानदार, कितना बढ़िया। गांव की मिट्टी और फसलों की खुशबू अलग होती है। ये देखिए देखिए मैं पगडंडी के बाहर आ चुका हूँ। धान की फसल है इधर मेरे पास में, इस तरफ गन्ना है, और पीछे देखिए दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फसलें इसमें पक के तैयार हैं और ये 8-10 दिन बाद किसान इसकी कटाई शुरू कर दें। हालांकि मैंने अपने धान की कटाई शुरू करा दी है, पक चुके हैं धान। देखिए मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन सियार या फिर इस तरह के जानवरों का खतरा ज़्यादा रहता है इधर सुनसान इलाके में। हाल मुझे डंडा अपने हाथ में ले लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद साथ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये गांव की लाइफ भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए मेरे पीछे गन्ने का खेत है, ये देखिए। और सितंबर जाने की उस पे है और अक्टूबर आने वाला है, उसके लिहाज से गर्मी भी इस समय काफ़ी हो रही, क्योंकि यहाँ लगता है 15 दिन से, जिस हिसाब से खेतों की स्थिति मैं देख रहा हूँ, 15 दिन से इधर बारिश नहीं हुई है। फसलें बिल्कुल पानी चाह रही हैं। गन्ने की फसल तो चाह ही रही, धान तो पक गया है, और हालांकि 8-10 दिन में किसान इसकी सिंचाई शुरू कर देंगे। देखिए धान बिल्कुल पक कर तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल पकी हुई। क्या ये देखिए ये देखिए धान बिल्कुल पका हुआ है। पकी फसल की खुशबू भी अलग होती है, बड़ी बड़ी भीनी भीनी, बड़ी शानदार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए बिल्कुल फसल पकी हुई है। देखिए मैं एक बार आपको रास्ता भी दिखाता हूँ, इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। काफ़ी घास है, रास्ता साफ नहीं है, लेकिन आप लोगों को गांव की लाइफ दिखाने का मेरा फ़र्ज़ है, दिखाना है। हालांकि डर काफ़ी है, क्योंकि ये रास्ता जो जा रहा है ये हमारे गांव के पास में, खेतों के पास में एक नदी बहती है, उस नदी की तरफ जा रहा है। इधर पीछे से रास्ता मेरे खेतों की, तो एक आगे से इधर से मैं उधर से भी रास्ता है, और एक रास्ता मेरे खेतों की तरफ पीछे। हालांकि अब मैं खुले रास्ते में आ गया हूँ, लेकिन डर और ख़तरा भी बना हुआ है। जंगल में जब चारों तरफ सन्नाटा हो, सब कुछ सुनसान पड़ा हो, तो डर तो लगा रहता है। और इस समय खेतों पे सियार और जंगली बिल्लियों को ज़्यादा खतरा रहता है। हालांकि नाग देवता बोलते हैं जिन्हें, सर्प बोलते हैं, वो भी हो सकते हैं। देखिए तो देखिए झाड़ियों की वजह से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, इधर से जाने में काफ़ी खतरा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। दोस्तों गांव का टूर आपको करा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
आगे की तरफ मुझे कहीं मोर दिखाई दी है खेत में। संभव हुआ अगर दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ मोर। अब देखिए यहाँ जानवरों से फसल बचाने के लिए देखिए किस तरह से लोगों ने तार तो नहीं, डोरी बंदी कह सकते हैं, एक तरह से लगा रखी है। अब मुझे इसे पार करना होगा। ये देखिए, ये देखिए आ गया ये रास्ता मेरे खेत की तरफ भी जा रहा है दोस्तों। इधर भी रास्ता काफ़ी बड़ा, घास झाड़ियाँ हो रही हैं। देखिए धीरे धीरे मैं अपने खेत की तरफ आ चुका हूँ। देखिए जो पेड़ लगे हुए गन्ने की फसल है मेरी है, और ये इसकी भी ज़मीन बिल्कुल पानी मांग रही है इस समय को, कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। और ये जो इधर सामने दिख रही है ना, ये बेर का पेड़ है और इसके पार सीधे नदी बह रही है। देखता हूँ रास्ता कहीं से बनता है जाने का तो आपको नदी से ज़रूर रूबरू कराऊँगा, दिखाऊँगा कितनी गहरी है, खेत से कितनी नीचे पे बह रही है। मैं कोशिश करता हूँ कहीं से निकलने की। देखिए दोस्तों नदी की तरफ जाने का कहीं इधर से रास्ता नहीं बन पा रहा है। डोरी के साथ में तार भी लगा रखी है, तो नदी की तरफ एक दूसरा रास्ता भी है जो मेरे खेत के जिधर से हम लोग आए थे अभी शहर से निकल के पीछे से। अभी मैं उधर से लेके चलूँगा, आपको दिखाऊँगा नदी कितनी गहरी है। और जो हमारे जो ये खेत हैं इनकी जो सिंचाई हम नदी से ही करते हैं। और चलिए बता देता हूँ, सस्पेंस बना के रखना कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको नदी से रूबरू कराऊँगा ही। ऊपर से जो खेत से और नदी की जो नीचे गहराई है वो लमसम 20 से 25 फीट तक है। तो एक बड़ा पाइप डाल के उस पे इंजन फिट करने के बाद में पानी उठाते हैं, फिर फसलों की सिंचाई की जाती है। आज नदी के आसपास के जितने खेत हैं किसानों के, वो उसी सिंचाई करते हैं उसी तरह से। और दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे खेत में अब से करीब 70, 80 या 100 साल के करीब, 100 साल पहले खेत के बीच में उस समय सिंचाई के साधन नहीं थे। ये नदी जो इस समय पास आ गई कटान लेके, ये खेत से करीब आधा 1 किलोमीटर दूर बहती थी। तो उस समय जो सिंचाई का कोई साधन नहीं था, तो लोग उस समय खेत में कुएं बना लेते थे। कुएं में राउटी लगा के बैलों से फसलों की सिंचाई की जाती थी। हालांकि और कई खेतों में इस तरह कुएं थे, लोगों ने पाट के बंद करा के खेत बना लिए, समतल कर लिया है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि जो कुएं होते हैं वो जल स्रोत के बहुत अच्छा माध्यम होते हैं वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए। और जानवरों के लिए भी बड़ी, बरसात में पानी भर जाता है, कई जानवर से कछुए भी उसमें कई बार मैंने देखे पड़े रहते हैं। हालांकि अभी गंदगी ज़्यादा है उसके चारों तरफ। मैं अभी फसल कटने के बाद में धान की मैं उसकी सफाई कराऊंगा, फिर उसके बाद एक बार आपको भी मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा कुआं कितना शानदार, कितना बढ़िया, जो 100 साल पुराना कुआं है। 100 साल इसको मुझे इतना याद है, बताए मुझे मेरी बुआ और माताजी और परिवार के लोग बताते थे। तो 100 साल, मेरा अंदाज़ 100 साल है। हालांकि उससे पुराना भी हो सकता है, क्योंकि अब से 50-100 साल पहले लोग सिंचाई रोटी से और कुएं से ही करते थे फसल की। अब तो कई साधन पंप सेट हो गए, ट्यूबवेल हो गए हैं, कई जगह सरकार ने सुविधाएं कर रखी, नहरें भी निकाल रखी, नहरों से भी फसलों की सिंचाई हो रही है। लेकिन अब से 50 साल 100 साल पहले सिंचाई बड़ा, उस समय फसलों की जो दर वो इसी वजह से कम आती थी, ना सिंचाई के अच्छे साधन थे, ना मशीनरी थी जिससे फसलों की निराई गुड़ाई जुताई हो सके। हमारे गांव में भी 22, 23, 50 बीघे ज़मीन पूरे साल खाली पड़ी रहती, सिर्फ लोग उसमें बरसात में धान खेती करते थे। तो कटिया हर हुआ करते थे, लकड़ी के हल हुआ करते थे।
बैलों से उस ज़मीन को, जब उसमें बारिश होती थी तो नरम पड़ जाती थी, जुताई कर लेते थे, धान की फसल होती थी। फिर इसके बाद पूरे साल ज़मीन खाली पड़ी रहती थी। लेकिन अब मशीनी युग बदला, मशीनी का ज़माना आया। अब उन ज़मीनों पे गन्ने की फसल हो रही है, गेहूं की भी खेती होती है, सब कुछ हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं जिस कुआं की बात कर रहा था यही है वो कुआं। देखिए कितनी गंदगी इसके चारों तरफ, बिल्कुल एक पीपल का पेड़ भी खड़ा हुआ है। देखिए कितनी बहुत गंदगी है। पहले ये कुआं कच्चा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे पक्का करा दिया गया। अभी भी इसमें कछुए पड़े होंगे और एक गो भी हो सकती है, सांप भी हो सकते हैं। बहुत पुराना कुआं है ये। देखिए कितना गंदा है, बहुत गंदा है। अभी धान की कटाई के बाद मैं इसकी सफाई कराऊंगा। आप देखिए 100 साल पुराना, 100 साल पुराना कुआं है ये, खेतों के बीच में। देखिए काफ़ी गंदगी अंदर है अभी इसके। सफाई कराएंगा तो इसके बाद एक बार इसका टूर जरूर कराऊंगा आप लोगों को। देखिए मैं खेत की दूसरी तरफ आ गया हूँ। गर्मी काफ़ी हो रही है आज, बिल्कुल पसीना ही पसीना हो रहा हूँ। अब मैं इधर से दिखाऊंगा आपको नदी, कितनी गहराई में बह रही है नदी। ये देखिए कुछ किसान भाइयों ने फसलें काटना शुरू कर दी हैं धान की। देखिए गन्ने की फसल आप देख सकते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है, खड़ी हुई है, तैयार है बिल्कुल। ये अभी पौधा है तो इसकी छिलाई में भी टाइम है। ये इसकी छिलाई जनवरी फरवरी से करेंगे। और जो पेड़ी होती है गन्ने की, उसकी सिलाई अक्टूबर से, और जब तक गेहूँ की बुवाई चलती तब तक लोग करते हैं। मिल को देते हैं, मिल पे अगर पर्ची नहीं मिल पाती, टोकन नहीं जारी हो पाते हैं, तो कोल्हू और क्रेशर लगे हुए हैं, वहाँ दे देते हैं। देखिए पीछे वो वहाँ से सामने गन्ने की फसल भी मेरी है। ये देखिए ये धान की फसल है पूरा। उधर अभी उधर से आए थे, कटाई हो रही धान की। ये देखिए नदी किनारे पहुंच चुके हैं। देखिए कटान ले के सामने आपको सफ़ेद रेत दिख रही है, वो ज़मीन भी हमारी है। कटान ले लिया है। देखिए ये है, इधर ये इंजन लगा हुआ है, इससे देखिए मैं नदी किनारे चल रहा हूँ। ये हालांकि इधर से जाने में ख़तरा बहुत है, काफ़ी कीड़े वगैरह हो सकते हैं इधर से। ये देखिए गन्ने की फसल है मेरी, लेकिन आपको पूरा टूर कराने की जिम्मेदारी ली है, कराऊंगा ज़रूर। ये देखिए गन्ना कितना बढ़िया पड़ गया है। आपने गन्ने की फसलों के बाहर से तो बहुत देखे होंगे वीडियो, आज मैं फसल के अंदर से आपको टूर कराता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे खेत होते हैं अंदर। हालांकि जाने में ख़तरा बहुत है, कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन आपको टूर दिखाने कराने के लिए ख़तरा तो लेना ही है। खतरा हो भी सकता है और आप साथ हैं तो नहीं भी। ये देखिए चारों तरफ गन्ने की फसल है। ये देखिए, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है, आज मैं शूज़ पहन के नहीं आया हूँ। हालांकि मैं खेतों पे जाता हूँ, बूट पहन के जाता हूँ। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मेरा चप्पल पहन के आना डिसीजन सही था या मुझे बूट पहन के आना चाहिए था। जब मैं ऐसे खेतों में घुस रहा हूँ, यहाँ काफ़ी झाड़ियाँ हैं और ख़तरा भी है।
अपना वीडियो ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।